नमस्कार। और आज इस जो प्रेस वार्ता के लिए आप साथियों को तकलीफ दी है, आप सभी को बुलाया है। पीछे बैनर दिखाऊंगा मैं आपको, वो थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालिए उस पर। ये है सेवा ही धर्म गरीब आवाज संघर्ष यात्रा। ये अपना जो संगठन है हमारा सेवा ही धर्म, ये गरीब आवाज संघर्ष यात्रा 18 जून से शुरू कर रहे हैं गांव खलीला से सुबह 8 बजे। और इसका जो उद्देश्य है, पहले जो हमने रखा था भाई दायरा है क्या, कि उन गरीब लोग, वंचित लोग जो बेचारे आज भी इस हालात में जी रहे हैं, उनके जो मकान है, उनके जो घर है, देख के जैसे रोना आ जाए। और अगर मैं उनको कहूं कि देसी भाषा में जो कहते हैं भाई जहां रहना तो दूर, बंदा मतलब देखना भी पसंद ना करे। इन हालात में हमारे पानीपत ग्रामीण के लोग जो हमने आइडेंटिफाई किए, 3000 से ज्यादा ऐसे घरों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो इतनी गरीब और पिटिएबल कंडीशन में जी रहे हैं। और फैमिली ऐसी हैं जिन फैमिलियों को सरकार की तरफ से, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमारी सीएम आवास योजना है, उसकी जो पॉलिसी है उसके अंडर आते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे हैं कि वो उसको अफोर्ड, मतलब उस दायरे में नहीं आते। बीपीएल फैमिलीज हैं, अदर जो गरीब व्यक्ति हैं, वो ऐसे लोग। तो हमने कई दिन पहले, जैसे मैं बताना चाहूंगा आप साथियों को, एक लेडीज जिसका, जैसे मुझे भी जहां से प्रेरणा मिली, एक लेडीज मेरे पास आई। वो गांव मोहाली है, समाल का क्षेत्र में लगता है। 2015 में उसके मकान की छत कड़ियों की टूट के गिर गई थी। और आप सभी छायाकार बंधुओं ने उसकी आवाज भी उठाई। वो अखबार लेके आई थी मेरे पास, तो उसने दिखा भी 2015 में मकान गिर गया मेरा। उस समय माननीय जो अधिकारी थे यहाँ पे, डीसी साहब, और जो उस क्षेत्र का जो एमएलए था, उस सब ने विजिट की, परंतु आज तक उस बेचारी का मकान एज इट इज है, उसकी छत गिरी हुई है और वो तरपाल ओढ़ के अपना जीवन यापन कर। तो उससे हमने देखा भी ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसे जी रहे। तो हमने पूरे हलके में देखा है घूम घूम के। और इस दौरान जो बड़ी एक पीड़ा और भी सामने मेरे निकल के आई, कुछ गरीब ऐसे व्यक्तियों के राशन कार्ड भी काट दिए। जो बहन जी मैं आपको बताना चाहूं, जो लोग बेचारे अपाहिज हैं, विकलांग है कह सकते हैं मतलब, और कई लेडीज विडो हैं, सिर्फ अर्निंग सोर्स क्या है उसका, 200-300 रुपए दिहाड़ी कर ली और बेचारी विडो पेंशन पे जीवित है। या फिर वो जो उसको राशन मिलता था बीपीएल का, वो भी छीन लिया सरकार ने। इस यात्रा में मैं ऐसी जो हकीकत कुछ और है, और आंकड़े जो हमारे यहाँ सत्तासीन लोग हैं वो जो दिखाते हैं। कई रोज पहले मैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनका भी मैं एक वीडियो देख रहा था। भाई हमने अकल्पनीय काम करे। मैं मानता हूं ये अकल्पनीय काम क्या क्या है, मैं बताऊं आपको। अकल्पनीय काम अलग तरीके से है। जैसे सपोज करो हमारे घर में जरूरत है पंखे की, ये जरूरत है बेसिक, और लोग एसी में सो रहे हैं, वो लग्जरी है। अब हम देखता हूं मैं, शहर के चारों ओर गेट बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े, और आप लोगों ने देखा भी होगा, उधर आप भी घूमते हो, कैसे कैसे हालात है सड़कों के। भाई गेट जरूरत नहीं है, गेट तो एक दिखावा है। उसकी बजाय आप 3-4 करोड़ रुपए उस पर लगा रहे, सड़कों पे लगा दो। और सबसे बड़ी विडंबना जो मैं आपको बताऊं, इस सरकार को जब लोगों ने चुना, एक ही चीज सोच के चुना था कि भाई जो पहली जो सरकार थी वो करप्ट थी। अब ऑर्गेनाइज्ड करप्शन चलते हैं। पहले सड़क बनाते हैं, उसको उखाड़ के 4 दिन बाद याद आता है उसको, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद फिर शिविर दबाते हैं। कोई कॉलोनी ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो इन लोगों ने दोबारा से सारी उखाड़ के फेंक दी है। और हर कॉलोनी को 4 महीने पहले टेंडर सड़क का किया होगा, और उसके बाद टेंडर करते हैं कि अब इसमें शिविर दबाया जाए। कौन तो इस पे दिमाग अप्लाई करता है, कौन इतना महान व्यक्ति है, और किस पॉलिसी के तहत ये काम होता है, जो खुली लूट ये लोग कर रहे हैं। तो मैं इस यात्रा में ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। और मैं विशेष विनती करता हूं, जो हमारा इसका उद्देश्य है वो उस सच्चाई और उस झूठ से पर्दा उठाना है। सच्चाई को दिखाना और झूठ से पर्दा उठाना है, जो आंकड़ों में जी रहे हैं। कहीं हमारे विधायक कहते हैं हमने इतने काम करे, तो मैं दिखाऊंगा आपकी वास्तविकता ग्राउंड क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, इस यात्रा जोन से भी गांव में हमारे में जाएगी, और जिस
गांव में या कॉलोनी में अंधेरा हो गया, उसी गांव की कोई जैसे चौपाल होगी या कोई बारात घर है या ठहरने की कोई जगह है, उसी में वहां विश्राम करेंगे रात को, और सुबह फिर 6 बजे चल गए। हमने तो ट्रैक्टर ट्रैली में अपना सामान लाद लिया, भाई गद्दे डाले और वहीं से चल पड़े। ये उद्देश्य है हमारी यात्रा। ये बहन जी हमारा 18 तारीख से शुरू है और 2 तारीख तक चलेगा। 18 जून से शुरू है और जो हम इतने दिन में इसको कवर करने का जो हमारा टारगेट है वो 2 है, 2 जुलाई। यात्रा के माध्यम से क्या लोगों के अंदर अलग जगाने वाली बातें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस यात्रा के माध्यम से मैंने पहले भी बताया आपको, मेरा उद्देश्य है वास्तविकता को दिखाना। भाई जो गरीबों के राशन कार्ड कटे, जो हमारी प्रॉपर्टी आईडी में लूट हो रही है, जो बेसिक जो चीज है, गरीब की पीड़ा है, जो मेरा उद्देश्य है उस पीड़ा को मैं दिखाऊं, उस पीड़ा को मैं उठाऊं। ये यात्रा गांव खलीला, मेरा गांव है जी, पैतृक गांव, वहां से शुरू होगी 18 तारीख को सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे शुरू करेंगे और फिर कंटिन्यूसली चलते रहे। पूरे पानीपत ग्रामीण हल्के का एक एक गांव और एक एक कॉलोनी हमने काफी क्षेत्र को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, और जो अगर ऐसा कोई रह भी जाएगा तो हम जैसे यात्रा पे जाएंगे, जो लोग अपनी पीड़ा जाहिर करेंगे, मैं उस वास्तविकता और पीड़ा को समझना चाहता हूं उनके बीच रह के कि भाई मैं दिखाऊं है क्या। ऐसे जो 3000 से ज्यादा लोग हैं ऐसे हैं आज भी, और कईयों की पीड़ा तो और भी ज्यादा है। जो मजाक लोगों के साथ हो रहा है वो कैसा, कह रहे हैं भाई 3 साल से 4 साल से लिस्ट आई हुई है, भाई इन लोगों के मकान बनेंगे। और कईयों की पीड़ा तो इतनी है कि उन लोगों के साथ क्या किया, हम बद्दा मजाक, सरकार ने एक किस्त दे दी है, इतनी दीवार हो गई है, उसके बाद 2 साल से किस्त ही नहीं आई है। मतलब पहले वाला जो आशियाना था उसको वो भी उजाड़ दिया सरकार के भरोसे से, जो उसने उजाड़ा है, भाई मुझे किस्तें आएंगी, मैं रेगुलर बना लूंगा। ऐसे भी कई अगर मैं आपको इस यात्रा के दौरान दिखाऊंगा। देखिए मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। भाई सहयोग जो होगा, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जैसे मेरी टीम है, क्योंकि ये बड़ा ही लंबा चौड़ा कार्य है, या तो सरकार जाग के उन्होंने मदद कर दी, नहीं तो फिर इसके लिए अलग से हम अलग जगाएंगे और लोगों से सहयोग की डिमांड करेंगे, भाई आप इनका सहयोग करें। और इस यात्रा के दौरान मैं भी जो एक शुरुआत करूंगा, एक समाज को मैसेज देने का, हर उस परिवार को 1 रुपया और 1 ईंट भी दूंगा। वो एक भावनात्मक अटैचमेंट के लिए और उस घर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और चैलेंज से कहूंगा वो घर ऐसा ही मिलेगा जो जरूरतमंद है। चंदा मांग के फिर कार्य करेंगे, चंदा मांग के 10 घर बने, 15 बने, 5 बने, 2 बने, हमारे सामर्थ्य में, मेरी टीम में और मेरे साथियों में जो सहयोग करेगा वो उसके माध्यम से करेंगे। महाराजा अग्रसेन जी ने जो शुरुआत की थी कि भाई 1 ईंट और 1 रुपया वो देते थे, इस यात्रा में मैं भी हर परिवार को वही दूंगा। मैं अपनी तरफ से, मेरी तरफ से एक भावनात्मक अटैचमेंट होगी कि हम आपका उस घर को फिर जाएं तो उसको पता हो भाई ये संदीप आया था ऐसे ऐसे, और फिर उस घर को अगर नहीं देगा तो फिर मैं लोगों से आह्वान करूंगा, जो मदद कर सकता 1 ईंट 1 रुपए की करो, यानी कहने का जो भाव होता है 100 रुपए वाला 100 रुपए की करो, 1000 दे सकता 1000 दो, जो 50 दे सकता। वापस में भी आपने 10 रुपए लेकर सब सहयोग दिया था, तो उसी तरह से जनता से सहयोग लेकर इनकी मदद की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता से, जैसे हमने इलेक्शन लड़ा था भाई 10 रुपए मुझे भी दीजिए, और मेरे को काफी सम्मान भी दिया था, उन लोगों का मैं कर्जदार भी हूँ, ऋणी हूँ भाई, जिन लोगों ने मेरी मदद की थी। इसके बाद ऐसा ही सहयोग के लिए अलग से फिर हम ये काम करें। किया है, हाँ। मतलब वास्तव में मदद किया गया। हाँ हाँ। क्या इस बारे में आपने विधायक या प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की कि इनको अगर सरकार की तरफ से हाँ। या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो आश्वासन दिया गया वो क्यों पूरा नहीं किया गया? क्या ये कोशिश की आपने? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा, ये मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं विधायक के पास नहीं गया हूं, मैं आपको बोलूं, उन लोगों ने चक्कर काट काट के अधिकारियों के उनके वो थक चुके हैं। वो इसी उम्मीद में, जैसे वो मेरे पास आई लेडी जो मैं बता रहा हूँ जहां से प्रेरणा मिली, मैं उन सब लोगों से मिलके आया हूँ व्यक्तिगत तौर पे 3000 परिवारों में, और ये काफी दिनों से चल रहा था। मैं उनको मिलके, और जब उम्मीद ना उम्मीद हो गई है तो फिर दिखाना ही एक वो रह गया कि इनको हाईलाइट करें और उस पीड़ा को दिखाएं लोगों को, ताकि उनको, कहते हैं पीड़ा का जो मरम लगता है फिर वो आप लोगों के माध्यम से ही लगेगा। हाँ हाँ। क्या कहीं ना कहीं
राजनीति नहीं है, कहीं राजनीति चुकाने के चक्कर में तो नहीं है? नहीं, देखिए राजनीति अगर देखो किसी की पीड़ा को और उससे मर्म लगाने को आप राजनीति इसमें कहेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जो कह रहा हूँ जैसे आंकड़े जो बता रहे थे माननीय विधायक जी कई रोज पहले मैं कह रहा था। हाँ सर मैं एक सवाल उठ जाता है कि अभी जो अधिकारियों से बात इसको लेकर के तो कहते हैं कि पैसा पीछे से नहीं आ रहा, जैसे पैसा आएगा तो सबको देकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनकी स्कूल को दे दी जाएगी। जी ये सरकार को 9 साल होने को है, ये कब तक होगा भाई उन लोगों को। और वो तो जो पात्र लोग हैं जैसे आपने भी सवाल किया भाई अधिकारियों से नहीं मिले, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसमें लिस्ट का नाम ही नहीं है, पैसे तो उनको देंगे जिसका लिस्ट में नाम है, वो उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा जिसका कभी कुछ हुआ ही नहीं, उन लोगों को कौन आइडेंटिफाई कराएगा। बिल्कुल देखो मैं इस विषय पे नहीं बोलूंगा, जैसे भाई चैतो को लाभ दे रहे हैं भाई जिसको ना मिला और जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब व्यक्ति मैंने देखा वहां घर से निकलते हुए बेचारा डरता है, हिचक होती है। हम जैसे आप प्रशासनिक अधिकारियों के कहते हैं वो बताते हैं मेरे को भाई हम कई दफा गए हैं और मुझे जगाने का जो प्रशासनिक अधिकारियों को लगा लो और जैसे पॉलिटिकल सत्तासीन लोगों को, ये एक तरीका है भाई उन लोगों को, क्योंकि समाज की जो भावना होती है ना वो बड़ा काम करती है। मैं अकेला मिल लूंगा कुछ नहीं होना, जो होगा आप लोगों के माध्यम से उस पर बड़ी चोट लगेगी और उन लोगों को मरहम भी मिलेगी। क्या लगता है जैसे निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं विभागों वो काम नहीं करते, ऊपरले अधिकारी अच्छा काम करते हैं? देखिए ये बिल्कुल गलत है। मैं इस भावना मैं किस उस पर काम कर, यथा राजा तथा प्रजा, आपका घर होगा मेरा घर होगा, अगर मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूं मुझे नहीं लगता परिवार का कोई व्यक्ति डिसिप्लिन तोड़ सकता है। और ऐसे ही ऑफिस का होता है, कंसर्न जो अधिकारी है जो बड़ा अधिकारी है किसकी हिम्मत है छोटे व्यक्ति की को रिश्वत ले है। जो ये गोलमाल चल रहा है, मैंने पीछे मुद्दा उठाया था बिजली डिपार्टमेंट में, आप भी गए थे, उसके बाद भी मैंने कई सारे लोगों के लिए मुकदमे भी फाइल किए हैं। 1,30,000 रुपए का बिल 7700 रुपए में कंप्रोमाइज कर रहा है, 87,000 रुपए का बिल 10,000 रुपए भरवा रहा है। फिल्म थोड़ा ना से लूट है, ये ऑर्गेनाइज करप्शन है पूरी जबरदस्त। एक घर से मैं कल देखिए छोटी बात बताता हूँ आपको, मेरे साथी एडवोकेट है विक्रम ढुल, ये सागर भाई है, ये नमन धीमान एडवोकेट साहब हैं, सरुण भाई है, सभी को मैं एक फैमिली की तरह मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे साथी ढुल साहब का कोई बिल है, इसका भी एक चल रहा था मैटर, या इन साथी का धीमान साहब का, इनका कंजप्शन है 1,000 रुपए, इनको 1,200 रुपए का बिल भेज दो, देगा ये ऑर्गेनाइज करप्शन। हर घर से 500 रुपए ले लो, वो चुपचाप भर देते हैं लोग। यात्रा से क्या कुछ बेनिफिट लोगों को मिलेंगे? देखो वो भविष्य बताएगा। एक बेनिफिट ये तो जरूर मिलेगा लोगों को कि समाज को और सत्ता हासिल लोगों को ये पता चलेगा लोग कैसे जी रहे हैं। वो लोग लग्जरी पे ना पैसा लगाकर, मैं चाहता हूँ जरूरतों पर लगाएं जो समाज का कहीं काम आ सकता है, भला हो सकता है। गरीबों की बात तो आपने कर दी, आवारा पशु जो बेचारा पशु है उनको लेकर काफी शहर में जो ग्रामीण के लिए भी जी। इस पर कोई मुद्दा उठाया नहीं है। जी बिल्कुल, जो बेसिक मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आवास योजना के साथ साथ जो समाज के ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, जो तंग है बेचारे, और बार बार होने पर भी कुछ, कई लोगों ने तो जान गंवाई है। आप लोगों के माध्यम से हमें देखा, हम कहीं से मिलने भी गए हैं, तो जिसका मरता है उसी को पता है बेचारे। नैन गौशाला बनाए गए, करोड़ों के खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद- सारा गोवंश सड़कों पर है। बिल्कुल, वहाँ कोई रिलीफ मिल ही नहीं रहा, ऐसे ही बैठे हैं, बस भाषण में है और फोटोओं में, नेता ग्राउंड पे कोई नहीं है। हम आपको दिखाएंगे है कि 18 जून से यात्रा शुरू। 18 जून दिन रविवार सुबह 8 बजे गांव खलीला से हमारी यात्रा शुरू होगी और 2 जुलाई को पूरा क्षेत्र करके खलीला में समाप्त। ऐसी यात्रा पानीपत ग्रामीण से तैयारी कर रहे हैं, अपने जान में चलाए हुए हैं, हर तरह से जनता से मिलते संपर्क साधते समस्या। देखिए जो अच्छी बात है वो भी सत्ता में है, अगर किसी का भला जैन साहब कर पाए, हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप सत्ता में हो, आपको नहीं वो घर मिले, आप इतने दिन से यात्रा कर रहे हो, मैं दिखा दूंगा। जैन साहब को हम दिखाएंगे, जैन साहब ये आईना है आप दिखाइए। हम तो महाराज जी अग्रसेन जी से प्रेरणा लेकर कर रहे हैं काम। किसी का भला करने के लिए अगर किसी नेता का भी सहारा लेना पड़े, बिल्कुल निसंकोच, मैं हर उस द्वार पे जाने को तैयार हूँ, बेशक अपोजिशन में है हम सत्तासीन लोगों के द्वार जाने पर तैयार, इनका भला हो।